Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. So आज हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 2 ऑफ दी जियोलॉजी. सो गाइज मेक श्योर करिए आप इसे शेयर करिए क्योंकि ऑडियंस लिमिटेड, लेकिन आप लोग भी खुद एंड तक नहीं दे रहे हैं और अपना रिव्यू नहीं दे रहे हैं कि कैसा लग रहा है वीडियो, क्या अच्छा है क्या ख़राब है, क्या चेंजेस लाने चाहिए मुझे और डिटेल में जाऊं कि ना जाऊं. तो जैसी चीज़ें ने बताइए उसे आपसे वीडियो की डिमांड करते हैं क्योंकि वॉच टाइम मैं देख सकता हूँ गाइज, जो भी कमेंट कर रहे हैं आप लोग, जो करते हैं जितने लोग व्यू करते हैं, तो वॉच टाइम आई कैन सी. तो वो सारी चीज़ें सपोर्ट करिए बिकॉज आई एम प्रमोटिंग दी चैनल, मतलब ये जो लेक्चर सीरीज़ है, बिकॉज आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, इसलिए आपका हेल्प मांग रहा हूँ. स्टार्ट करते हैं. इसको देखने के पहले गाइस जरूर 11th और 12th की ज्योग्राफी जरूर देख लेना. हर लेक्चर में यही बोल रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद बंद कर दूंगा ये बोलना बिकॉज सुनना होगा तो आप लोग जो स्टार्टिंग से देख रहे हो जरूर मान गए होंगे. तो इग्नियस पेट्रोलॉजी, तो इग्नियस रॉक के बारे में इसमें हम लोग जान जाएंगे. द फर्स्ट फॉर्म्ड रॉक्स ऑन द अर्थ आर इग्नियस और प्राइमरी रॉक्स. इसी को प्राइमरी पहला रॉक बोलते हैं. ठीक है, प्राइमरी रॉक को आपके प्राइमरी मिनरल से मत कंफ्यूज कर लेना. ठीक है, आगे प्राइमरी मिनरल्स होगा, इसको प्राइमरी रॉक बोल रहे हैं. मिनरल रॉक के अंदर होता है. देख लेते हैं. आपको पता है धरती क्या थी? फायर बॉल थी. एक फायर बॉल थी जो क्या गैसिंग डिगैसिंग, गैसों का निकलना आना जाना हो रहा था. तो उसी के चलते जो मैग्मा अर्थ पे आके सेटल होते जा रहा था, कहीं से ऐसा ऐसा होते जा रहा था डेली बेसिस पे. तो इट टुक लॉट्स ऑफ टाइम टू एक्चुअली सेटल डाउन. तो आज जो सरफेस है क्या वो प्राइमरी रॉक के हैं? प्राइमरी रॉक गाइस अब विजिबल नहीं है, बहुत रेयर है. क्यों? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, आप लोग जानेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है एक और एक ओशियानिक प्लेट होता है. ओशियानिक प्लेट नीचे नीचे जा रही. तो पहला जो बना था ओशियन के थे जो सबसे ओरिजिनल थे. ओरिजिनल अब जो बचे गाइस वो कॉन्टिनेंटल वाले हैं क्योंकि ये नीचे गए नहीं है. क्योंकि ये जो प्राइमरी रॉक है ये खुद बहुत चेंजेस के अंदर गई है गाइस, ये खुद को कई बार कंज्यूम कर गई. और ओशियन ओरिजिनल पक्की बात नहीं है क्योंकि ओशियन समझे कि ये थे ओरिजिनल, तो ये यहाँ पे अब पहुँच जाएगा थोड़े सालों बाद ये घस के इतना हो जाएगा, फिर इसके बाद सब्ज्यूम हो जाएगा और अल्टीमेटली मेंटल और हमारे क्रस्ट के अंदर जाकर मेल्ट हो जाएगा. फिर कहीं से वापस से लावा बन के बाहर आएगा और ऐसे निकलते रहेगा. फिर इसको धक्का देके ये यहाँ आ जाएगा, फिर एक नया रॉक यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट. अब ये ऑलरेडी आप लोग के ज्योग्राफी में है तो इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग को ईजी गिरेगा. ठीक है गाइस, चलिए. तो ये प्राइमरी रॉक बोलते हैं इनको. The term igneous is derived from the Latin word ignis. Latin है, not Greek. ठीक है, meaning fire. ठीक है, easy, fire है. They are formed through the cooling and solidification of the magma और lava. जब धरती के नीचे रहेगा तो मैग्मा, ऊपर आ जाएगा तो उसे लावा बोल देते हैं, सेम चीज को. These rocks may form with or without crystallization, either below the surface as the intrusive, और इसे प्लूटोनिक बोलते हैं, और ऑन द सरफेस एज द एक्सट्रूसिव, जिसे वोल्केनिक बोलते हैं. अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये बॉन्ड मेकिंग है गाइस, केमिस्ट्री में प्रॉपर है. समझिए मॉलिक्यूल्स हैं, ये पर्टिकुलर पैटर्न में खुद को अरेंज करेंगे, गाइस, और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे. इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. और जो दूसरे चीज़ें होते हैं वो क्या हो गया? मॉलिक्यूल एक ऐसे सिंपल अरेंजमेंट रहेगी, नो क्लियर साइन ऑफ बॉन्डिंग और सिमेट्री ऐसा कुछ. तो समझ के रखना है क्रिस्टलाइजेशन अलग है. तो ये क्रिस्टलाइजेशन के साथ भी बन सकती है और विदाउट क्रिस्टलाइजेशन बन सकती है, ये चीज़ याद रख ली. अब दूसरा, अब समझिए यहाँ पे देखिए, समझिए ये अर्थ सरफेस है, इसके नीचे कहीं पे ये मैग्मा तैयार हो रहा है. मैग्मा किसके मेल्ट होने से होता है? तो ये जो मैंने कॉन्टिनेंट में बोला था ना, ओशन का प्लेट नीचे आएगा, तो ये समझिए कॉन्टिनेंट के नीचे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है. और दूसरा, खुद मेंटल और क्रस्ट का भी मेल्ट होता रहता है, क्रस्ट का भी मटेरियल मेल्ट होता है. अब ये क्या करेगा? ये अर्थ के ऊपर आएगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ वोल्केनिक रॉक बनाएगा, माउंटेन बनाएगा. तो ये देखिए, इसे बोलेंगे एक्सट्रूसिव क्योंकि ये अर्थ सरफेस के ऊपर आ चुका है. अर्थ सरफेस के नीचे इसे, इस फॉर्म को कोल्ड हो चुका है, तो इसे बोलेंगे प्लूटोनिक. प्लूटोनिक मदर होती है जिससे
पूरा दूसरा मटेरियल आता है। प्लूटोनिक, इसके मालूम है आप लोग को ब्रांचेस भी आएंगे, डाइक्स आप लोग पढ़ोगे आगे, डाइक्स। तो ये सब सारी चीज़ें इसी प्लूटोनिक मटेरियल से निकलती थी। एक अर्थ की तरफ जाती है, एक कहीं और जाती रहती है, फिर नहीं जा पाती, यहीं तक रुक जाती है, तो उसको डाइक्स बोलते हैं। कुछ ऐसे शेप के रहते हैं, कुछ ऐसे शेप के बन जाते हैं, ये सब पढ़ना है हमको। लेकिन जो मदर मटेरियल उसको प्लूटोनिक बोलते हैं। तो ये एक्सट्रूसिव रॉक हो गया सॉलिड होने के बाद, और ये प्लूटोनिक और इंट्रूसिव रॉक हो चुका है। समझ में आया तो अच्छा है। मैग्मा मे बी डिराइव फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक आइदर इन द मेंटल और इन द क्रस्ट। तो बोला ना यहाँ पे इसका सोर्स मैंने ये बता दिया, दूसरा क्रस्ट का खुद का रॉक, और तीसरा मेंटल का खुद का रॉक, प्री एग्जिस्टिंग रॉक से। लेकिन उसमें चेंजेस, वन और मोर प्रोसेस सच एज इंक्रीज इन द टेम्परेचर, डिक्रीज इन द प्रेशर और चेंज इन द कंपोजिशन कॉज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्यों होता है आप लोगों को बताया कि अच्छा चेंज इन कंपोजिशन कॉज क्या, वहाँ पे ना सब लोग बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रेजेंट है और वो प्रेशराइज करता है मेल्टिंग को, रेडिएशन रिलीज करता है और इससे मेल्टिंग हो जाती है वेरियस रीजन से। तो उसमें से टेम्परेचर, प्रेशर और चेंजेस, वो भी चेंजेस इन दी केमिकल कंपोजिशन। अब चलते हैं गाइस, हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज प्राइमरी मिनरल एंड सेकेंडरी मिनरल। ठीक है, ये रॉक के अंदर मिनरल्स होते हैं। तो मुझे ओर क्या होता है वो कमेंट करके बताइए, व्हाट इज ओर, डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। ये बेसिक है, आप लोग पढ़े हो अपने 6-7 स्टैंडर्ड में। तो हम लोग अब करेंगे प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी मिनरल्स, सिंपल, प्राइमरी मिनरल्स आर मिनरल्स विच आर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द मैग्मा और लावा। सो क्रिस्टलाइजेशन से जो भी बना रहे प्राइमरी मिनरल है, सिंपल सा बात है। क्रिस्टलाइजेशन बॉन्डिंग बना के तैयार हो गया, इसे ही बोलते हैं पायरोजेनेटिक मिनरल। पी से प्राइमरी, पी से पायरोजेनेटिक मिनरल। वाइल सेकेंडरी मिनरल्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ रॉक, बाद में बने, आइदर by the alteration of the primary mineral or by the precipitation from the solution in voids or vessel। चलिए इसे भी समझा देता हूँ। तो देखिए ये समझिए, ये हमारा जो पेरेंट रॉक है ये सॉलिड हो गया, तो ये तो हमको मालूम है क्रिस्टलाइज हो गया, प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी मिनरल है। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें गाइस, समझिए इसमें ऐसा स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा टेढ़ा ले लेते हैं, ऐसा इसका है। ठीक है, इसको भूल जाइए, ये समझिए भरा हुआ है सब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वाटर आ सकता है बारिश से, या तो इसी तरह दूसरे केमिकल यहाँ से गैसेज निकल सकते हैं, एयर से गैसेज, तो यहाँ पे कुछ दूसरा मटेरियल तैयार हो जाएगा। ये जो दूसरा मटेरियल तैयार हुआ इसे ही बोलेंगे सेकेंडरी मिनरल। और ये वाला जो समझिए ये सरफेस पर टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते रहा बहुत साल से कुछ किया गैसेज से, तो इसने सेकेंडरी बना दिया। तो ये प्राइमरी रॉक का कुछ चेंजेस हो गया, या तो उसमें जो ये वॉइड था, खड्डे थे, जो होल्स थे, उसके अंदर केमिकल चेंजेस। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का मेन एलिमेंट से मिलकर बाहर दिखना, तो ये मिलके उससे देखिए सेकेंडरी एलिमेंट दिखने लगा है। ठीक है, तो ये मिनरल हो गया। तो ये दो टाइप के हमारे हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्राइमरी मिनरल्स, अब देखिए प्राइमरी को पकड़ के बोल रहा है, कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू, एसेंशियल एंड एसेसरी। तो एसेंशियल एसेसरी में है, प्राइमरी को दो भाग में, सेकेंडरी अलग हो चुका है, अब उसको नहीं कंफ्यूज करना है। एसेंशियल मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द रॉक। तो इसके नाम, इसके बेसिस पे नाम रखते हैं रॉक का कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है। Accessory minerals are present in small amounts and are therefore not important in the nomenclature. Example in granite, quartz and feldspar. ये किसके एग्जाम्पल है, हमारे एसेंशियल मिनरल्स के। आर एसेंशियल मिनरल्स वाइल बायोटाइट एंड हॉर्नब्लेंड, ये किसके एसेसरी मिनरल्स हैं। तो ये सब प्राइमरी मतलब जो एसेंशियल जिसके बेसिस पे नाम रखा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और सेकेंडरी क्या चिंदी चीज़ है जिस पे कुछ असर नहीं होता, होना ना होना, उसके होने या ना होने से कुछ वजूद नहीं हो रहा है प्राइमरी पे। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एसेसरी मिनरल्स डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ द रॉक्स। अगर आप बहुत तूफानी तो आपके साथ ऐसे चिंदी दोस्तों तो फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप तूफानी हो, तो आपके तूफानी कैरेक्टर पर आपका नाम आएगा। अब हम लोग चल रहे हैं सेकेंडरी मिनरल्स। तो गाइड सेकेंडरी मिनरल्स को कन्फ्यूज़ मत करना एसेसरी से, ध्यान रखना आप लोग। जो एसेसरी मिनरल्स है वो अलग चीज़ है, वो प्राइमरी के टाइप है। ठीक है, चलिए
आर दोज विच आर फॉर्म फ्रॉम द सेकेंडरी सोल्यूशन इन द कैविटीज। देखो इसी को बोल रहे हैं वॉइड वेसिकल या कैविटीज बोल रहे हैं ऑफ द इग्नियस रॉक्स। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स आर कैल्साइट एंड जियोलाइट्स। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। अब इसके बाद की सारी चीज़ें गाइज, फेल्सिक और मैफिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट करिए, आप सपोर्ट दिखाइए अपना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।